हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आज हम स्टार्ट करेंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 4 से बिना टाइम खराब किए। आप देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है ए बी एंड सी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1:1 एग्रीड अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ देयर पार्टनरशिप। They each decide to take over certain asset and liabilities and continue business separately. कैपिटल अकाउंट ए बी सी का दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, लोन दे रखा है, कैश एट बैंक, सन्ड्री एसेट्स, डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, स्टॉक और फर्नीचर। ठीक, इट इज एग्रीड एज फॉलोज। गुडविल इज टू बी इग्नोर। बैलेंस शीट में वैसे गुडविल है भी नहीं और कह रहा है गुडविल को पूरी तरह से इग्नोर कर ही दो, हम भी कर देंगे। ए इज टू टेक ओवर ऑल फिक्चर्स 800, डेटर्स 20,000 के जो उसने 17,200 में टेक ओवर किए और क्रेडिटर 6,000 के ए ने टेक ओवर कर लिए। बी इज टू टेक ओवर ऑल स्टॉक 7,000, सर्टेन सन्ड्री एसेट्स और ₹7,200 बीइंग बुक वैल्यू लेस 10%। ये जो पॉइंट है कि बी ने टेक ओवर किया स्टॉक 7,000 में, ठीक है, और सन्ड्री एसेट्स को उसने टेक ओवर किया है 7,200 में, जो कि बुक वैल्यू से 10% कम है। मतलब 7,200 में उसने टेक ओवर किया है और ये वैल्यू बुक वैल्यू से 10% कम है, मतलब ये बुक वैल्यू का 90% है। तो ये जो सन्ड्री एसेट्स उसने टेक ओवर की है 7,200 में, इसकी बुक वैल्यू हो गई 7,200 डिवाइडेड बाय 90%, उसकी बुक वैल्यू हो गई 8,000। मतलब उसने 8,000 की सन्ड्री एसेट्स को 7,200 में टेक ओवर किया। C take over the remaining sundry assets at 90% of book value less 100 rupees allowances and assume responsibility for the discharge of the loan together with interest of rupees 30 which has not been recorded in the books of the firm. The expenses of dissolution were rupees 270. Remaining debtors were sold to a debt collecting agency for rupees 50% of book value. Prepare realization account, partner capital account और बैंक अकाउंट। ज़्यादातर एसेट्स तो इन्होंने आपस में ही, लाइबिलिटी और एसेट्स आपस में ही बांट ली है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे रियलाइजेशन अकाउंट को बनाना। रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं। स्टार्ट करें, पर्टिकुलर्स आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, बैंक को ट्रांसफर नहीं करना है। सन्ड्री एसेट्स 17,000 टू सन्ड्री एसेट्स 17,000, आप साथ साथ में लिखते रहना। टू डेटर्स 24,200, टू डेटर्स 24,200 और बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1,200, स्टॉक 7,800, टू स्टॉक 7,800, फर्नीचर 1,000, टू फर्नीचर 1,000, बाय क्रेडिटर 6,000 और बाय लोन 1,500। अब देखिए, सबसे पहले ए पॉइंट गुडविल को इग्नोर करना है, ठीक है। ए टेक ओवर करता है सारे फिक्चर्स को, तो यहाँ लिखते हैं बाई ए कैपिटल अकाउंट। क्या क्या इसने टेक ओवर किया, एक तो इसने फिक्चर्स को टेक ओवर किया 800 रुपीज़ में, 800 रुपीज़ का तो हो गया फिक्चर्स, और डेटर्स 20,000 के इसने टेक ओवर किए 17,200 में, 17,200। ये दो एसेट्स को इसने टेक ओवर किया 18,000 के एसेट्स को। फिर इसने एक लाइबिलिटी भी टेक ओवर की है टू ए कैपिटल अकाउंट, इसने 6,000 के क्रेडिटर को टेक ओवर किया, क्रेडिटर्स, ठीक है। ये पॉइंट नंबर बी कंप्लीट हो गया। अब पॉइंट नंबर सी पे आते हैं। बी ने टेक ओवर किया स्टॉक 7,000 में बाय बी कैपिटल अकाउंट, इसने 7,000 में स्टॉक को टेक ओवर किया
और सर्टेन एसेट्स सन्ड्री एसेट्स को 7,200 में टेक ओवर किया, जो कि बुक वैल्यू का 90% है। तो मैंने आपको अभी समझा भी दिया था कि 7,200 90% है, तो जो सन्ड्री एसेट्स इसने टेक ओवर की है वो 8,000 रुपीज़ की थी, करेक्ट। तो दोनों मिलाकर 14,200 इसने कोई भी लाइबिलिटी को टेक ओवर नहीं किया। फिर डी पॉइंट आता है, सी टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90% बाई सी कैपिटल अकाउंट। तो देखो बैलेंस शीट के अंदर सन्ड्री एसेट्स दे रखी है 17,000 की, उसमें से 8,000 की बुक वैल्यू की सन्ड्री एसेट्स बी ने टेक ओवर कर ली, रिमेनिंग बची 9,000, उसको करते हैं 90%। तो ये हो गए 8,100 और उसमें से 100 रुपये और लेस करने हैं अलाउंसेस के, तो 8,000 में इसने टेक ओवर की, तो 8,000। फिर इसके अलावा उसने लोन की लाइबिलिटी को टेक ओवर किया, तो यहाँ लिखते हैं 2C कैपिटल अकाउंट। लोन को टेक ओवर किया, लोन कितने का था 1,500 का, मगर उसके ऊपर 30 रुपीज़ इंटरेस्ट के भी होते हैं, वो भी उसने टेक ओवर कर लिए। तो लोन प्लस इंटरेस्ट मिलाकर उसने लाइबिलिटी टेक ओवर की 1,530 में। ये पॉइंट नंबर डी भी हो गया। फिर डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस 270, टू कैश ब्रैकेट में एक्सपेंसेस विच इज़ 270, यहाँ लिखते हैं बाई कैश। रिमेनिंग डेटर्स को हमने सेल कर दिया 50% पे, तो रिमेनिंग डेटर्स है कितने? डेटर्स बैलेंस शीट में है 24,200 के, ठीक है, 24,200। उसमें से 20,000 के डेटर ए ने टेक ओवर कर लिए 17,200 में, मगर थे तो 20,000 के। तो 24,200 में से माइनस करते हैं, 20,000 के डेटर लेस हो गए, तो पीछे बचे 4,200। उसको हमने एक एजेंसी को भेज दिया 50% पे, तो 4,200 का 50% होता है 2,100। और ये सारे पॉइंट हमने क्लियर कर दिया, बन गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। अब कैलकुलेट करते हैं इसके प्रॉफिट या लॉस को। क्या करें, डेबिट साइड की टोटल करें पहले। 17,000 प्लस 24,200 प्लस 7,800 प्लस 1,000 प्लस 6,000 प्लस 1,530 प्लस 270, टोटल होती है 57,800। फिर क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं। 1,200 प्लस 6,000 प्लस 1,500 प्लस 18,000 प्लस 14,200 प्लस 8,000 प्लस 2,100, टोटल होती है 51,000। लॉस आ रहा है, तो यहाँ टोटल आएगी 57,800। यहाँ की टोटल भी करनी पड़ेगी 57,800, और यहाँ लिखेंगे बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लॉस आ रहा है 6,800 का, जो तीनों पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1:1। तो 6,800 को अगर हम बांटेंगे तो 4,080, 1,360 एंड 1,360, ठीक है। और ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। कुछ नोट करना बाकी है तो फटाफट से लिख लो, क्योंकि हम इसके बाद में बढ़ने वाले हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ ज़्यादातर एसेट, केवल एक डेटर से कुछ पैसा मिला, बाकी सारी एसेट्स को पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, लाइबिलिटी को भी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तीन पार्टनर है, ए, बी और सी। ए, बी और सी। सबसे पहले लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस 27,500, 27,500, 10,000 और 7,000। बैलेंस शीट में कोई भी तरह का रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं एंट्री रियलाइजेशन से, बाय रियलाइजेशन।
इन्होंने जो लाइबिलिटी को टेक ओवर किया है, किसने किया? एक तो ए ने 6000 की लाइबिलिटी को टेक ओवर किया और सी ने 1530 की लाइबिलिटी को टेक ओवर किया। टू रियलाइजेशन, फिर इन्होंने जो एसेट्स को टेक ओवर किया, ए ने 18000 की एसेट्स को टेक ओवर किया, बी ने 14200 की एसेट्स को टेक ओवर किया और सी ने 8000 की एसेट्स को टेक ओवर किया। फिर आता है रियलाइजेशन का लॉस। रियलाइजेशन का लॉस है ए में 4080, बी में 1360, सी में 1360। और अब कर देते हैं फाइनल पेमेंट, या तो ये लेकर आएंगे या फिर लेकर जाएंगे, बाई कैश और टू कैश। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन लेकर जाएगा और कौन लेकर आएगा। ए तो लेकर जाएगा, तो यहाँ कर देते हैं 33,500। 33,500 में से माइनस करते हैं 18,000, माइनस करते हैं 4080। ए लेकर जाएगा 11,420। बी लेकर आएगा तो 14,200 प्लस 1360, टोटल इज 15,560। 15,560 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 5,560। ठीक, इसके बाद में सी भी लेकर आएगा पैसे, तो ये टोटल हो गई 9360। 9360 इधर भी लिखा, माइनस 7,000 माइनस 1530, 830 रुपीज़। ये बन गया हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अब हम लास्ट में बना देते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश एंड बैंक अकाउंट में सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 3200, तो यहाँ आएगा 3200। टू रियलाइजेशन, हमें एसेट को बेचने से, डेटर से पैसे मिले थे 2100। और कौन पैसे लिख रहा था? बी, टू बी कैपिटल अकाउंट 5560। और सी लेकर आया था टू सी कैपिटल अकाउंट 830। फिर हमने रियलाइजेशन का एक्सपेंडिचर पे किया बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन का एक्सपेंडिचर था 270 रुपीज़, 270। फिर पैसे लेकर गया कौन? ए, बाय ए कैपिटल अकाउंट 11,420। और मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई एंट्री है नहीं। अब कर देते टोटल 270 प्लस 11,420, ये हो गए 11,690। इधर की टोटल 3200 प्लस 2100 प्लस 5560 प्लस 830, इधर की भी टोटल 11,690 और कंप्लीट। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद में हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ सारी एसेट और सारी लाइबिलिटी को पार्टनर ने ही आपस में टेक ओवर कर लिया था। ओके, तो हम बढ़ जाएं आगे। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन है 5th। Ram, Rahim and Robert are partner of the firm A, B, C and company sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2। ठीक है, बैलेंस शीट दे रखी है, कैपिटल अकाउंट दे रखा है, राम रहीम रॉबर्ट का जनरल रिजर्व दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, लोन दे रखा है, गुडविल, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर और कैश एट बैंक। ठीक है, नॉर्मल सी बैलेंस शीट है। पार्टनर ऑफ द फर्म डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म। द फर्म डिसाइड टू सेटल द लोन क्रेडिटर डायरेक्टली। लोन क्रेडिटर का मतलब लोन ही है, ध्यान रखना। द फर्म डिसाइड टू सेटल द लोन क्रेडिटर मीन्स लोन डायरेक्टली पेड करेंगे, मतलब फर्म पे करेगी। राम टू कवर गुडविल फॉर ₹75,000। रहीम टू कवर मशीनरी एंड फर्नीचर एट 90% ऑफ बुक वैल्यू एंड सन्ड्री क्रेडिटर एट बुक वैल्यू। रहीम ने मशीनरी ले ली, फर्नीचर ले लिया और क्रेडिटर भी ले लिया।
रॉबर्ट ने स्टॉक लिया 95% बुक वैल्यू पे, डेटर्स को लिया 90% ऑफ बुक वैल्यू पे, पार्टनर हैव टू पे कैश इफ द एसेट्स टेकन ओवर हैड एक्सीड द अमाउंट ड्यू टू दैम। ये तो चलो नहीं है, मतलब जो अकाउंट में बैलेंस होगा या तो ले जाएंगे या फिर लेकर आएंगे, ठीक है। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। इजी क्वेश्चन है नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीधे बनाना रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। तो आप सबसे पहले जो भी एसेट्स आपको दिखाई दे उन सबको यहाँ ट्रांसफ़र कर दो। बैलेंस शीट में स्टार्ट करते हैं। टू गुडविल 50,000, टू मशीनरी 4,55,000, 4,55,000, टू फर्नीचर 10,000, टू फर्नीचर 10,000, टू स्टॉक 2 lakh, टू स्टॉक 2 lakh, टू डेटर्स 3 lakh, टू डेटर्स 3 lakh। बैंक को ट्रांसफ़र करना नहीं, इधर करते हैं बाई लोन 95,000, और बाई क्रेडिटर्स 1 lakh। दो ही लाइबिलिटी थी, फिर तो जनरल लेजर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम सीधे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ बैलेंस शीट के बाद में डिसॉल्व करेंगे। लोन क्रेडिटर को फर्म पे करेगी, तो यहाँ लिखते हैं टू कैश ब्रैकेट में लोन, हमने पे किया उसको 95,000, ठीक है। राम ने गुडविल को टेक ओवर किया, तो बाई राम कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं गुडविल। गुडविल को टेक ओवर किया 75,000 में। रहीम ने बाई रहीम कैपिटल अकाउंट, उसने टेक ओवर क्या क्या किया, एक तो मशीनरी और एक फर्नीचर, मशीनरी एंड फर्नीचर। अब कितने में टेक ओवर किए वो देखते हैं। मशीनरी और फर्नीचर को 90% ऑफ बुक वैल्यू, मशीनरी बुक्स में है 455 की और फर्नीचर है 10,000 का, उसका 90% अगर करें, दोनों को 90% पे लिया तो ये होते हैं 4,18,500। फिर इसने एक लाइबिलिटी भी ली क्रेडिटर की, तो यहाँ लिखते हैं टू रहीम कैपिटल अकाउंट, रहीम कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी को लिया। क्रेडिटर की लाइबिलिटी है कितने की, 1 लाख रुपीज़ की है। इसके बाद में हम आते हैं रॉबर्ट के ऊपर। रॉबर्ट ने स्टॉक को 95% पे और डेटर को 90% पे, बाई रॉबर्ट कैपिटल अकाउंट। इसने लिया स्टॉक एंड डेटर्स। स्टॉक को इसने लिया 95% पे। स्टॉक 2 लाख का है, 95% होता है 1,90,000 प्लस डेटर्स को 90% पे, तो 3 लाख के डेटर से 90% होता है 2,70,000। इट इज़ टोटल 4,60,000। ख़त्म, कोई रियलाइजेशन का एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। अब हम कर देते हैं इसको फाइनल रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करके। डेबिट साइड की टोटल करें, 50,000 प्लस 455,000 प्लस 10,000 प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख प्लस 95,000 प्लस 1 लाख, ये टोटल आ रही है 12,10,000। अब इधर की टोटल करते हैं, 95,000 प्लस 1 लाख प्लस 75,000 प्लस 4,18,500 प्लस 4,60,000, ये टोटल आ रही है 11,48,500। फिर से लॉस आ गया, तो यहाँ लिखते हैं बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट, राम रहीम
और रॉबर्ट। लॉस आ रहा है 61,500 और इनका आपस में रेशियो है 5:3:2। 61,500 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 30,750, 18,450 and 12,300, टोटल 12,10,000। फटाफट से आप लोग लिख लो, क्योंकि ये दोनों आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये दोनों ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे सारे पॉइंट अपन ऑलरेडी पहले 3 क्वेश्चन में कर चुके हैं, इसीलिए फटाफट से आप इसको लिखो। नया पॉइंट कुछ है नहीं, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और कैश अकाउंट बनाते हैं। ओके, बनाए पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहाँ 3 पार्टनर है, राम, रहीम और रॉबर्ट। राम, रहीम, रॉबर्ट। सबसे पहले लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है 3,00,250 और 2,00,000। 3,00,250 और 2,00,000, ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दे रखे हैं 1,05,000 के, तो यहाँ हम जनरल रिजर्व को बांट देते हैं बाई जनरल रिजर्व। 1,05,000 को 5:3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो राम 52,500, रहीम 31,500 और रॉबर्ट 21,000। ये बैलेंस शीट में तो जो भी था हमने कंप्लीट कर लिया, करेक्ट। अब हम चलते हैं रियलाइजेशन में। बाई रियलाइजेशन, इन्होंने जो लाइबिलिटी को टेक ओवर किया, किसने टेक ओवर किया? रहीम ने 1,00,000 रुपीज़। रहीम ने 1,00,000 की लाइबिलिटी को टेक ओवर किया। फिर टू रियलाइजेशन, इन्होंने जो एसेट्स को टेक ओवर किया, राम ने 75,000 की एसेट्स को टेक ओवर किया, रहीम ने 4,18,500 की एसेट्स को टेक ओवर किया और रॉबर्ट ने 4,60,000 के एसेट्स को टेक ओवर किया, करेक्ट। इसके बाद में इनको हो गया रियलाइजेशन का लॉस 30,750, 18,450 एंड 12,300। और अब करेंगे टू कैश या फिर बाई कैश और फाइनल सेटलमेंट करेंगे। राम तो कैश लेकर जाएगा, तो ये हो जाएगी टोटल 352,500, 352,500, 352,500 में से माइनस 75,000 माइनस 30,750, ये लेकर जाएगा 246,750। रहीम कैश लेकर आएगा 418,500 प्लस 18450, 436,950। इधर की भी टोटल लिखते हैं 436,950 माइनस करते हैं 2,50,000 माइनस करते हैं 31,500 माइनस 1,00,000, 55,450। देन रॉबर्ट 4,60,000 और 12,300, 472,300 टोटल, 472,300। उसमें से माइनस करते हैं 2,00,000 माइनस करते हैं 21,000। रॉबर्ट लेकर आएगा 251,300, करेक्ट। और अब लास्ट में क्या बनेगा? कैश अकाउंट बना देते हैं, कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश एंड बैंक अकाउंट,
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक का ओपनिंग बैलेंस है 35,000, कैश का तो है नहीं, तो 35,000 टू रियलाइजेशन में तो कहीं से पैसे आए ही नहीं हमारे पास, तो एक तो पैसे लेकर आया रहीम कैपिटल अकाउंट 55,450, और एक लेकर आया रॉबर्ट कैपिटल अकाउंट 251,300। फिर कैश हमने दिए हैं एक तो लोन को बाय रियलाइजेशन, लोन का हमने पेमेंट किया था 95,000, और एक हमने राम को पेमेंट किया, राम कैपिटल अकाउंट 246,750। और अब कर देते हैं इनकी एक अच्छी सी टोटल। टोटल अगर करें पहले डेबिट साइड की 35,000 प्लस 55,450 प्लस 251,300, तो टोटल आती है 341,750। इधर की 95,000 प्लस 246,750, 341,750, एंड इट इज़ एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट से नोट कर लीजिए क्योंकि इसके बाद हम चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, अगर आपके कुछ पेंडिंग हो तो आप इसको पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राम रहीम रॉबर्ट, फिर से आ गए, चलिए। आर पार्टनर ऑफ द फर्म ABC एंड कंपनी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 1 अप्रैल 2013 इज गिवन बिलो। कैपिटल अकाउंट राम रहीम रॉबर्ट, करंट अकाउंट राम रहीम रॉबर्ट, क्रेडिटर्स दे रखे हैं बैंक, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग और गुडविल, ठीक है। ये जो करंट अकाउंट है ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। They decided to dissolve the firm on 1st April 2013. They report the result of realization as follows. Land और building से मिले 90,000 in cash, डेटर से 60,000 कैश, इन्वेस्टमेंट को राम ने टेक ओवर किया 5500 में, स्टॉक रहीम ने टेक ओवर किया 75,500 में, और गुडविल को रॉबर्ट ने टेक ओवर किया 18,000 में। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000। क्लोज दी बुक्स ऑफ दी फर्म। बहुत इजी है नहीं? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट इसमें सबसे पहले हम एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं। बैंक को छोड़ दो, स्टॉक 69,000, इन्वेस्टमेंट 6,000, डेटर 70,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,25,000, और गुडविल 25,000। ये सारी एसेट्स को, लाइबिलिटी में केवल एक ही है क्रेडिटर्स, बाई क्रेडिटर्स 47,500। अब सबसे पहले तो हम जिसको सेल कर रहे हैं उसको बेचना स्टार्ट करते हैं। एक तो हमने लैंड और बिल्डिंग को सेल किया 90,000 में, एक हमने डेटर से पैसे रियलाइज़ किए 60,000। केवल ये दो ही हमने सेल किए।
तो ये मिल गया हमें टोटल 1,50,000। फिर बाई राम कैपिटल अकाउंट, राम ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया 5,500 में। रहीम ने स्टॉक को टेक ओवर कर लिया 75,500 में। और रॉबर्ट ने गुडविल को टेक ओवर कर लिया। गुडविल वो इसने टेक ओवर किया 18,000 में। सारी एसेट्स का निपटारा तो हो गया। लाइबिलिटी ए के क्रेडिटर, इसके बारे में कुछ नहीं दिया हो तो क्या करेंगे, पेमेंट टू कैश। क्रेडिटर 47,500 और टू कैश रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विच इज 2,000। अब कैलकुलेट करते हैं इसका प्रॉफिट या लॉस। पहले डेबिट साइड की टोटल करते हैं, ठीक है। $69,000 प्लस 6,000 प्लस 70,000 प्लस 125,000 प्लस 25,000 प्लस 47,500 plus 2,000. It is 344,500. Then 47,500, 1,50,000 plus 5,500 plus 75,500 plus 18,000. It is 296,500. फिर से लॉस आ रहा है 344, 48,000 का लॉस आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट, राम, रहीम और रॉबर्ट। इनका आपस में रेशियो है, राम, रहीम, रॉबर्ट का आपस में रेशियो 3:3:2। तो आएगा 18,000 और 12,000। ये हो गया टोटल 48,000 और इधर की टोटल हो गई 344,500। 344,500 फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए इसको। करेक्ट। बढ़ते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, राम, रहीम और रॉबर्ट। राम, रहीम और रॉबर्ट। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन में 75 और 1 लाख। 75,000, 75,000 और 1 लाख। फिर पार्टनर के करंट अकाउंट दिए हैं, बाई पार्टनर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को भी यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो 15,000, 25,000 और 12,500। 15,000, 25,000 और 12,500। फिर इन्होंने एसेट्स को टेक ओवर किया टू रियलाइजेशन। राम ने 5,500 के एसेट्स को, रहीम ने 75,500 और रॉबर्ट ने 18,000 के एसेट्स को टेक ओवर किया। फिर इनके हिस्से में आ गया रियलाइजेशन का लॉस। रियलाइजेशन का लॉस हो गया 18,000, 18,000 और 12,000। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में कुछ हमारे पास पीछे रिजर्व एंड सरप्लस तो कुछ है नहीं और कुछ भी बैलेंस शीट में नहीं है। ठीक है,
तो अब हम इसको कर देते हैं फाइनल, टू कैश या बाई कैश। सबसे पहले राम के अंदर तो टू कैश ही आएगा, तो 75 और इधर की टोटल हो जाएगी 90,000। 90,000 में से अगर हम माइनस करेंगे, 90,000 में से माइनस करेंगे 5500 और 18,000, तो ये होता है 66,500। 66,500। फिर रहीम, रहीम में हमें भी पे करना ही पड़ेगा 1 लाख, इधर लिखते हैं 1 लाख, तो 1 लाख माइनस 75,500 माइनस 18,000, 6,500 हमें रहीम को देना पड़ेगा। रॉबर्ट की टोटल इधर आ रही है 1,12,500, इधर भी लिखते हैं 1,12,500, रॉबर्ट को भी देने ही पड़ेंगे, कोई लेकर नहीं आएगा। 1,12,500 माइनस 30,000, 82,500, ये हमने ज़बरदस्ती लिख दिया बाई कैश। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट का दी एंड, और लास्ट में बचा कैश एंड बैंक अकाउंट। रुपीज़ रुपीज़। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 55,000 रुपीज़, 55,000। रियलाइजेशन में हमें मिले 1,50,000, 1,50,000 हमें टू रियलाइजेशन एसेट से रुपए मिले। फिर हमने 2 क्रेडिटर को पेमेंट किया बाय रियलाइजेशन, क्रेडिटर को पेमेंट किया 47,500 और बाय रियलाइजेशन हमने एक्सपेंसेस का पेमेंट किया 2,000। फिर हमने राम को पेमेंट किया 66,500, हमने रहीम को पेमेंट किया 6,500 और हमने रॉबर्ट को पेमेंट किया 82,500। और अब हम कर देते हैं इसकी टोटल। यहाँ की टोटल क्रेडिट की करते हैं 47,500, 2,000, 66,500 प्लस 6,500 प्लस 82,500, इट इज़ 2,05,000 और इधर भी 2,05,000 और ये हो गया कंप्लीट। फटाफट से आप लोग नोट कर लो, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Given below is the balance sheet of A, B and C as on 31st March 2020, on which date they dissolved their partnership. They share profit and loss in the ratio of 4:3:3. It was decided to that C shall be in charge of realization and distribution. ठीक है, for this purpose he was to get as his remuneration 1% of the value of assets realized other than cash at bank and 10% of the amount distributed to the partner. C को इंचार्ज बना दिया है रियलाइजेशन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसलिए उसको रेम्यूनरेशन देंगे। कितना होगा? एसेट्स की वैल्यू जो भी रियलाइज होता है एसेट से उसका 1%, बैंक को छोड़कर, बैंक से वैसे भी रियलाइज क्या होगा है ना,
तो जो भी एसेट से रियलाइज होगा उसका 1% और जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका 10%। कैपिटल अकाउंट दे रखा है, क्रेडिटर दे रखे हैं, बैंक दे रखा है, एसेट्स दे रखी है, बाकी तो सब इजी पॉइंट है। सन्ड्री एसेट्स वर रियलाइज फॉर ₹46,500, क्रेडिटर वर पेड इन फुल। आपको रियलाइजेशन अकाउंट, कैश एट बैंक अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में एक ही पॉइंट है, वो सी जो है उसका रेम्यूनरेशन। सी का रेम्यूनरेशन कहाँ आएगा? सी का रेम्यूनरेशन आएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, वहाँ हम उसको पेमेंट करेंगे। ठीक है, अब समझना रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले लिखते हैं टू सन्ड्री एसेट्स विच इज 53,725 दे रखा है, और बाई क्रेडिटर्स 16,500। अब यहाँ पर बारी आती है बाई कैश। हमने सन्ड्री एसेट्स को सेल कर दिया और उससे हमें अमाउंट रियलाइज हुआ 46,500 और हमने क्रेडिटर को पूरा पेमेंट कर दिया। टू कैश क्रेडिटर पूरा पेमेंट किया, मीन 16,500। अब यहाँ पर आता है टू कैश और वो है सी का रेम्यूनरेशन। मेन तो कैलकुलेशन इसी की है, फिर प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, अब ये समझना है कि सी को रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा, तो हम यहाँ पर एक बनाते हैं, आप लोग बाद में नोट करा दूंगा मैं आपको, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। सी रेम्यूनरेशन, सी का रेम्यूनरेशन कितना होगा? 1% ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड। जितना एसेट्स को बेचने से मिलेगा उसका 1%। एसेट्स को बेचने से कितना मिला? 46,500, उसका 1% होता है 465। ठीक है, ये तो हो गया। और क्या मिलेगा? 10% ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। पार्टनर में जितने डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका 10%। अब पार्टनर में कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। ओपनिंग में हमारे पास 275 कैश पड़ा है, 46,500 हमें एसेट्स को बेचने से मिले और 16,500 का हमने लाइबिलिटी को पेमेंट कर दिया। सी का कमीशन एक तो हमने, मतलब सी का रेम्यूनरेशन एक तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया 465। अब देखो 275 हमारे पास पहले से थे, 46,500 हमारे पास और आए, उसमें से हमने 16,500 का पेमेंट कर दिया और एक सी का रेम्यूनरेशन जो हमने कैलकुलेट किया 465, ये बच गए 29,810। अब इसमें सी का एक रेम्यूनरेशन और होगा और जो बाकी अमाउंट बचेगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब है अभी अमाउंट की कैलकुलेशन हो गई 29,810। इसमें सी का एक रेम्यूनरेशन तो हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं क्योंकि वो हमने कैलकुलेट कर लिया 1% ऑफ एसेट्स रियलाइज विच इज 465। अब सी का एक रेम्यूनरेशन और माइनस होगा और सी का एक रेम्यूनरेशन और माइनस होने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो किसका होगा? वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसका मतलब है ये जो 29,810 आया इसमें से सी को 10% रेम्यूनरेशन मिलेगा और उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मगर वो जो 10% है वो 29,810 का नहीं है। 29,810 कहाँ से है? ये जो कैलकुलेशन हमने अभी की, 275 कैश हमारे पास थी, 46,500 हमारे पास और आ गए, 16,500 की हमने क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया, 465 सी का एक रेम्यूनरेशन तो दे दिया, ये बच गए 29,810। अब इसमें से 10% कमीशन देने के बाद जो अमाउंट आएगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मगर वो 10% जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका 10% है। तो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा 10 डिवाइडेड बाय 110। जैसे आप वो करते थे ना मैनेजर कमीशन, कि उसको देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसमें से मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा। तो सेम ऐसे ही है,
जो इसको रेम्यूनेशन मिलेगा, इसका खुद का रेम्यूनेशन लेस होने के बाद जो अमाउंट आएगा वही तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका 10% है, तो हमें 10 डिवाइडेड बाई 110 करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 110, ये होता है 2710। मैं आपको इसको बाद में रिकंसिल भी करवा दूंगा। 465 प्लस 2710, अभी आप मत लिखना इसको, सबसे लास्ट में आप इसको लिखना। और टोटल रेम्यूनेशन हो गया 3175, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3175 और फिर रिमेनिंग आएगा लॉस या प्रॉफिट, वैसे तो लॉस आ रहा है, तो यहाँ लिखते हैं बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट ABC। मैं अभी आपको ये रेम्यूनेशन वाला पॉइंट है, इसको रिकंसिल भी करके बताऊंगा कि कैसे रिकंसिल हो गया, ठीक है। डेबिट साइड की 53725 प्लस 16500 प्लस 3175, टोटल इज 73400, 73400 माइनस 16500 माइनस 46500, 10400 इज लॉस, और ये लॉस ABC में 433 के रेशियो में बटेगा। तो A को 4160, B को 3120, C को भी 3120 का लॉस हो गया, ठीक है। अब हम बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, A, B और C, A, B और C। सबसे पहले लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का ओपनिंग बैलेंस है 15,000, बी का ओपनिंग बैलेंस है 7,500, सी का ओपनिंग बैलेंस है 15,000। इसमें हम लिखते हैं टू रियलाइजेशन, वो जो लॉस हो गया मैं 4160, 3120, 3120, कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, बस अब इसको कर देते हैं पेमेंट टू कैश, बैलेंसिंग फिगर, सबको कैश देनी ही है यहाँ पे। 15,000, 7,500, 15,000, 15,000, 7,500 और 15,000। तो 15,000 में से माइनस करेंगे 4160, तो ये आएगा 10840। 7,500 में से माइनस करेंगे 3120, ये आएगा 4380। और 15,000 में से माइनस करेंगे 3120, तो ये आएगा 11880। अब देखो तीनों पार्टनर को हमने पेमेंट किया, कितना किया, 10,840 ए को, 4380 बी को और 11,880 सी को, तीनों को मिलाकर पेमेंट होता है 27,100। इस 27,100 का 10% कितना होता है, 2710। और ये देखो हमने यहाँ पर जब कैलकुलेट किया था, ये आया था 2710। अमाउंट जितना पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका 10%, करेक्ट। तो अब हम फाइनल बना लेते हैं इसका कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बहुत छोटा क्वेश्चन था, केवल एक ही पॉइंट था और वो था सी का रेम्यूनरेशन, बाकी कोई पॉइंट इस क्वेश्चन में था नहीं। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 275 का ओपनिंग बैलेंस है। टू रियलाइजेशन, हमें एसेट्स को बेचने से पैसे मिले 46,500 मिले थे, 46,500। उसके बाद में हमने लाइबिलिटी का पेमेंट किया, क्रेडिटर्स का 16,500। फिर हमने सी का रेम्यूनरेशन पे किया, सी रेम्यूनरेशन टोटल आया था 3,175। फिर हमने तीनों पार्टनर को पेमेंट किया, तो यहाँ लिखेंगे बाई ए कैपिटल अकाउंट, बाई बी कैपिटल अकाउंट और बाई सी कैपिटल अकाउंट। ए कैपिटल अकाउंट
840, 4380, 11880. 275 plus 46 500, total is 46775. 16500 plus 3175 plus 10840 plus 4380 plus 11880, इट इज़ 46775. तो आप फटाफट से नोट कर लो, फिर मैं आपको वर्किंग नोट बताता हूँ, वो भी आप नोट कर लेना. और फिर हम आज की क्लास को यहीं पर दी एंड करेंगे. इस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के जो फर्स्ट पार्ट है, फिर इसमें हमारे पास बचेंगे 3 क्वेश्चन, 8th 9th और 10th, जो हम नेक्स्ट क्लास में एंड करेंगे. ओके, आप देखिए इसके बाद वर्किंग नोट. ये 10% जो था वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट, जो अमाउंट होगा उसका 10% था, और पार्टनर को जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सी के रेम्यूनरेशन को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो होगा. इसलिए हमें ऐसा 10 डिवाइडेड बाय 110 करना पड़ा. ओके, तो आज हमारा ये पॉइंट जो पार्ट था, इसके टोटल 7 क्वेश्चन हमने ख़त्म कर लिए. 4th 5th 6th 7th ईजी क्वेश्चन ही थे. 7th क्वेश्चन में थोड़ा सा पॉइंट अच्छा था. 3 क्वेश्चन और है 8th 9th 10th, जो नेक्स्ट क्लास में एंड करेंगे. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय.